नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे पंचचत्वारिंश सर्ग। तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीनचेतसाम् उवाच वाक्यं काकुत्स्थो मुखेन परिशुष्यता। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहाँ बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे हुए मुख से उनके सामने यह बात कही। सर्वे शृणुतु भद्रं वो माँ कुरुध्वं मनोन्यथा पौराणां मम सीतायां यादृशी वर्तते कथा। बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। पौरापवाद सुमहास्तथा जनपदस्य च वर्तते मयि बीभत्सा सा मे मर्माणि कृंतति। इस समय पूर्ववासी और जनपद के लोगों में सीता जी के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। उन सब की और मेरे प्रति भी उन सब का बड़ा घृणापूर्ण भाव है और उन सब की वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। अहम किल कुले जात इक्ष्वाकूणां महात्मनां सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनां। मैं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा नरेश के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता जी भी महात्मा जनक के उत्तम कुल में उन्होंने जन्म लिया है। जानासि त्वं यथा सौम्य दंड के विजने वने रावणेन हता सीता स च विध्वंसितो मया। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य में उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। तन्न में बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति अत्रोषितामिमां सीताम् आनयेयं कथं पुरीम्। उसके बाद लंका में ही जानकी जी के विषय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इतने दिनों तक यहाँ रहने पर भी इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूँगा। प्रत्ययार्थं ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा प्रत्यक्षं तव सौमित्रे देवानां हव्यवाहनः। अपापां मैथिलीमाह वायुश्चाकाशगोचरः चन्द्रादित्यो च संशयते सुराणां सन्निधौ पुरा ऋषीणां चैव सर्वेषां अपापां जनकात्मजाम। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता जी ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी जी को निष्पाप घोषित किया था। एवं शुद्ध समाचारा देव गंधर्व सन्निधौ लंका द्वीपे महेंद्रेण मम हस्ते निवेशिता। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता जी को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। अंतरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीं ततो गृहीत्वा वैदेहीं अयोध्याम् अहमागतः। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता जी को ऐसा ही मानती है, इसलिए मैं विदेह नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। अयम तो मे महाद्वाद शोकश्च हृदि वर्तते पौरापवादः सुमहास्तथा जनपदस्य च। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है कि पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है, इसलिए मेरे हृदय में बड़ा शौक है। अकीर्तिर्यस्य गीयेत लोके भूतस्य कास्यचित् पतत्येवादम् आलोकान् यावच्छब्दः प्रकीर्त्यते। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है वह अधम लोकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं रहता है। अकीर्तिर्निन्द्यते देव कीर्तिलोकेषु पूज्यते कीर्त्यर्थं तु
सर्वेषां सुमहात्मनां। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। आप्यहं जीवितं जय्यां युष्मान् वा पुरुषर्षभः अपवाद भयाद् भीतः किं पुनर्जनकात्मजाम्। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। तस्माद् भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोक सागरे नहि पश्याम्यहं भूतं किंचित दुखम अतो अधिकम। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कोई भी दुख मुझे उठाना पड़ा हो वह मुझे याद नहीं है। स्वस्त्वं प्रभाते सौमित्रे स्वमंत्राधिष्ठितं रथम आरुह्य सीतामारोप्य विषयांते सुमुत्सृज। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के साथ संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता जी को उसी पर चढ़ाकर राज्य की सीमा के बाहर ले जाओ। गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मनः आश्रमो दिव्य समकाश तमसातीरम आश्रितः। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। तन्नेतां विजने देशे विसृज्य रघुनंदन शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनं मम न चास्मि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथंचन। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता जी को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रानंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता जी के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। तस्मात् त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा अप्रीतिर्हि परामह्यं त्वय तत्प्रतिवारिते। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। शापिता ही मया यूयं पदाभ्यां जीवितेन च ये मां वाक्यांतरे ब्रूयुः अनुनेतुं कथंचन आहिता नाम ते नित्यं मद्भीष्ट विधातनाथ। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ ना करो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण मेरे शत्रु होंगे। मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थितः इतो अद्य नियतां सीता कुरुष्व वचनं मम। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता जी को यहाँ से वन में ले जाओ। पूर्व मुक्तो अहमनया गंगा तीरे अहमाश्रमान् पश्येयमिति तस्याश्च काम संवर्त्यतामयम्। सीता जी ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। हे मुक्त्वा तु काकुत्स्थो बाष्पेण पिहिते क्षणः संविवेश स धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः शोक संविघ्न हृदयो निश्वास यथा द्विपः। इस प्रकार कहते कहते रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे लंबी सांसें खींच रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।